Very good morning, children. Myself Pooja and I am welcoming you on my today's session. Today we will be beginning with a very beautiful song. मुझे उम्मीद है कि आपने ये song ज़रूर सुना होगा कहीं पे. So shall we start, student? We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. So बच्चों, ये जो सॉन्ग मैंने गाया है, इस सॉन्ग का मतलब क्या है कि हम मुसीबतों से लड़के एक दिन ज़रूर जीतेंगे. एक दिन ज़रूर जो हमारे लाइफ में मुसीबत आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, जो बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आते हैं, उसे हम ज़रूर ओवरकम करेंगे ना, है कि नहीं? फाइट करके ओवरकम करेंगे. यस और नो? सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी ऐसा ही कुछ है बच्चों की हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो मुसीबतें आती हैं, वी हैव टू फाइट एंड ओवरकम दैट प्रॉब्लम. सो हमारा टॉपिक भी इट इज फ्रॉम योर क्लास 5 EVS टेक्स्ट बुक, लेसन नंबर 14, व्हेन द अर्थ शुक. ओके, सो व्हाट इज गिवन इन द लेसन we'll see. So dear children, जब मैं आपको ये लेसन पढ़ा रही हूँ, while we are going through this lesson, आप साथ ही साथ टेक्स्ट बुक के साथ इसे टैली करेंगे and you have to go through while I am reading this lesson. You can go on page number 131 of your EVS textbook. So shall we begin? A bad dream. What is a dream? Dream क्या होता है? जो हम सोते वक्त सपना देखते हैं, that is called a dream. Help! Help! Save me! Ah! Oh! There was screaming and shouting everywhere. तो यहाँ पे किसी की ड्रीम्स में देखो क्या उसे साउंड आ रहा है. देखो, हेल्प हेल्प, सेव मी, oh, there was screaming and shouting everywhere. The ground was shaking and people were running all around. तो क्या हो रहा था? ग्राउंड हिल रहा था और सब लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे थे. Screaming loudly, I got up. तो चिल्लाकर कोई उठा. कौन उठा? We will see. On hearing me, my mother also woke up. मेरी आवाज सुनकर मेरी मम्मी भी उठ गई. She came running and held me tight. और उन्होंने मुझे आकर टाइट से पकड़ लिया ताकि मैं डरूं ना. It was the same bad dream. ये वही पुराना सपना था जो मुझे बार बार रिपीट होकर आ रहा था. It has been more than 6 years now since the earthquake. तो earthquake हुए 6 साल हो चुके थे. earthquake क्या है? जब जमीन हिलती है ना, जब धरती हिलती है, that is called an earthquake. But in my sleep I still feel the earth shaking and trembling. But फिर भी उसे अपने सपने में वही लगता था कि धरती हिल रही है और यहाँ से वहाँ हो रही है. So children, ये सारी जो ड्रीम्स थी, ये जो ड्रीम्स में जो आवाजें आ रही थी वो किसे आ रही थी? We will now see in the next paragraph. You have to be on page number 131 only. I am Jasma. तो ये जो ड्रीम आ रहा था वो जस्मा के सपनों में आ रहा था. जस्मा ने 6 साल पहले अर्थक्वेक फेस किया था. I live in the Kutch area of Gujarat. मैं गुजरात के कच्छ एरिया में रहती हूँ. I was 11 years old when there was an earthquake. मैं 11 साल की थी जब हमारे गुजरात में कच्छ में भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था. It was 26 January 2001. Everyone from the village, children and old people had gathered in the ground of the school to watch the parade on TV. तो उस दिन क्या हुआ? कब आया था भूकंप? It was on 26 January 2001. तो कैसे? सब क्या कर रहे थे उस वक्त जब भूकंप आया? Everyone was 26 जनवरी को क्या होता है बच्चों? It is our Republic Day. तो Republic Day के दिन मॉर्निंग में क्या दिखाया जाता है? On national TV, our national parade. Yes or no? तो सब जो है वो परेड देखने के लिए गांव में गैदर हुए थे on TV. Suddenly the ground was shaking. तभी अचानक से क्या हुआ? धरती जोरों से हिलने लगी. People were scared and started running here and there. No one knew what was happening and what to do. There was total panic. तो ये पहली बार हो रहा था इनके साथ. किसी को कुछ पता नहीं क्या करना है. जब भूकंप आया तो सब जो है वो टोटली पैनिक हो गए, डर गए.
पेज नंबर 131 में आप देख सकते हैं, ये पिक्चर आपकी बुक में दिया होगा। दिस पिक्चर must have been given in your book. So when the earth shook, कब कौन से डेट पे हुआ था? On 26 जनवरी 2001. किस एरिया में आया था? It was in the Kutch area of गुजरात। सी ये फोटो आप देखिए, यहाँ के लोग जो है वो बहुत ही डर गए हैं, यहाँ से वहाँ भागने लग गए हैं एंड दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। अब हम यहाँ डिटेलिंग में जानेंगे, वी विल गो इन द डीप और अर्थक्वेक को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज एन अर्थक्वेक। एज यू कैन सी, मैंने आपको बताया a sudden violent shaking of the ground typically causing great destruction as a result of movements within the earth's crust or volcanic eruption। जब धरती जोरों से हिलती है, जब धरती का प्लेट जब हिल जाता है या तब ज्वालामुखी जब फटता है, तब उसकी वजह से धरती जो है जोरों से हिलने लगती है, तो द सडन violent shaking of ground, जो अचानक से जो हिलता है, that is called an earthquake। तो बच्चों अब हम इसे थोड़ा डीपली देखेंगे कि व्हाट इज एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक क्या होता है और कैसे होता है। सो लेट्स रीड आउट द डेफिनेशन। अ सडन वायलेंट शेकिंग ऑफ द ग्राउंड टिपिकली कॉजिंग ग्रेट डिस्ट्रक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ मूवमेंट्स विद इन द अर्थ्स क्रस्ट और वोल्केनिक इरप्शन। तो जब सडनली धरती हिलती है, ठीक है, जब धरती की प्लेट्स में डिस्ट्रक्शंस होता है, देन द अर्थक्वेक इज कॉज्ड। या अगर कहीं ज्वालामुखी फट रहा है, उसकी वजह से भी धरती हिलती है, देन आल्सो इट इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक। सो चिल्ड्रन, ऑन पेज नंबर 131 हमने देखा कि जस्मा बता रही है कि शी वाज लिविंग इन द कच्छ एरिया ऑफ गुजरात, और जब वो 11 इयर्स ओल्ड थी तब वहां पर भूकंप आया था। तो नाउ टेल मी, वेयर इज गुजरात इन आवर मैप? यस, इट इज हियर, राइट? सो इसका एक क्लोजअप लुक आप यहाँ देख सकते हैं। यू कैन सी अ क्लोजअप लुक ऑफ गुजरात हियर। और कहाँ, कौन से एरिया में आया था? इन दी कच्छ एरिया ऑफ गुजरात इन भुज। सी यहाँ पे कच्छ एरिया भी पॉइंट हुआ है और भुज एरिया भी बताया गया है। सो यू कैन टेक क्लोजली अ लुक ऑफ दीज मैप ओवर हियर। सो चिल्ड्रन, एज वी वर डिस्कसिंग, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जस्मा ने अपनी स्टोरी बताई कि भूकंप जो है वो कच्छ एरिया ऑफ गुजरात में आया था, इन भुज। सो यहाँ पे मैंने देखिए आपके लिए कुछ पिक्चर्स कलेक्ट किए हैं जब भुज में भूकंप आया था और उसके बाद का नजारा कैसे हो गया। यू कैन सी इन दीज पिक्चर्स, देखिए, इट वाज ऑन 26 जनवरी 2001। आई एम रिपीटिंग द डेट अगेन चिल्ड्रन, इट वाज ऑन 26 जनवरी 2001। ओके, सो भूकंप आने के बाद आप देखिए कैसा तहस नहस हो चुका है पूरा का पूरा इलाका। देखिए यहाँ इन द फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी, ये देखिए पूरा का पूरा बिल्डिंग जो है वो इतनी जोरों से हिला कि वो पूरा का पूरा बिल्डिंग जो है वो टूट गया। यहाँ पर सारे बिल्डिंग्स गिर गए और इसके नीचे कितने लोग सोचिए दब गए होंगे, जो नहीं बाहर निकल पाए, जो नहीं भाग पाए। सोचिए इसके नीचे ही कितने लोग दब गए होंगे। देन यहाँ पे देखिए कितने लोग डर के मारे बाहर आकर खड़े हैं एंड उन्होंने अपने आंख के सामने ही देखिए अपना घर टूटते हुए देखा है। तो आप सोचिए उनको कैसा लग रहा होगा। हाउ वर दे फीलिंग व्हेन दे सॉ कि उनका घर उनके आंखों के सामने ही ऐसे टूटकर गिर रहा है। दे वर फीलिंग हेल्पलेस। सो बच्चों, अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि भुज में भूकंप आया। सो व्हाट वाज द आफ्टर इफेक्ट्स, उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स क्या था और लोग कैसे हेल्पलेसली फील कर रहे थे, है कि नहीं? सो ये जो एक भूकंप नॉर्मली कैसे आता है और कैसे होता है वो अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो। Destruction they unleash. Some of us may have even lived through one, and we know it can be deadly. But where does this mountain-moving force come from? While we may think we're standing on solid ground, the earth beneath us isn't completely stable at all. Our planet's crust is made up of about 12 major tectonic plates that fit together like a giant jigsaw puzzle. So dear children, अभी आपने इस वीडियो में देखा कि ट्रेमरिंग कैसे होती है, मतलब धरती कैसे हिलती है और धरती हिलने के बाद बिल्डिंग्स वो कैसे गिरते हैं और लोगों को किस तरह का नुकसान होता है, वो अभी आपने इस वीडियो में देखा। सो अब हम आगे बढ़ेंगे। हम जस्मा की स्टोरी डिस्कस कर रहे थे बच्चों। उसमें उसने बताया कि
दे वर फेसिंग अर्थक्वेक, उन्होंने अर्थक्वेक को झेला और उसके बाद क्या हुआ, जब लोग इधर उधर भागने लग गए, यहाँ वहां डर के मारे कहीं कहीं छुपने लगे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करे, तो फिर आगे क्या हुआ, वी विल सी इन दिस पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 132. In a few minutes, our village was flat on the ground. तो भूकंप आने की थोड़ी देर बाद ही उनका गांव जो है वो पूरा का पूरा बिखर गया. All our things, clothes, pots, grains and food were trapped under the stones, mud and wood from the fallen houses. तो क्या हुआ, भूकंप होने के बाद में उनका घर जो है वो गिर गया, लेकिन घर में फंसी चीजें, क्लोथ्स, पॉट्स, ग्रेन्स, फूड, खाना और उनके कपड़े, सब कुछ जो है घर के मलबे के नीचे दब गया. At that time, everyone thought of two things. उस वक्त सिर्फ दो ही चीजें लोगों को समझ में आ रही थी और दो ही चीज करना था. To save the people who were trapped and to treat the injured. अब दो ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो लोग फंसे हैं उनको पहले निकालना है और जिनको चोट लगी है उन्हें हमें ट्रीटमेंट देना है, पट्टी लगानी है. The village hospital was also damaged. अच्छा, अब जहाँ ट्रीटमेंट देते हैं वो भी डैमेज हो गया है, तो अब क्या करेंगे? Many people were seriously injured. My leg also got fractured. तो बहुत ज्यादा लोगों को चोट लगी, जस्मा को भी जो है वो चोट लग गई. The doctor treated people with the help of villagers. अब क्या हुआ कि मेडिकल जो उनका हॉस्पिटल भी तो टूट गया है, अब डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, विलेजेस की मदद लेकर दूसरे लोगों को ट्रीट कर रहे हैं जिनको चोट लगी है. 6 people of our village died. अब अल्मा के गांव में ही 6 लोग जो है वो मर गए. My grandfather was also buried under the house. अब जस्मा के जो नाना है वो भी जो है घर के नीचे दबे हुए थे. My mother wept all the time. Seeing my mother, I also cried. तो जो जस्मा की जो मदर है वो भी रो रही थी और उसे देखकर जस्मा को भी रोना आ रहा था. The entire village was sad and disturbed. सोचिए इतना बड़ा हादसा गांव में हो गया है तो पूरा का पूरा गांव, village was sad and disturbed, पूरा का पूरा गांव उदास और तहस नहस हो गया. अब उनकी मदद करने के लिए कौन आगे आया? देखिए, मोटा बाबू द सरपंच ऑफ द विलेज also came forward to help the village people. तो उनके गांव का जो सरपंच था, सरपंच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ विलेज. वो गांव का हेड होता है, सब लोगों की प्रॉब्लम्स, सब लोगों की तकलीफ को देखता है. सो हियर ऑल्सो उनके जो गांव का जो सरपंच था वो मदद के लिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया. Okay children, so here I have some questions for you. Have you or anyone that you know have ever faced such difficulty? क्या आपके घर में या अगर आप किसी को जानते हो जिसने ऐसा कुछ बहुत बड़ा हादसा, बहुत बड़ा जो आपदा है वो झेला है? Who all helped at such a time? उस वक्त आपकी मदद किसने की या कौन कौन लोग आपकी मदद करने के लिए आगे आए? Make a list. उनकी लिस्ट आपको बनानी है. So children, you can write this in your notebook. अच्छा, normally we will see, हम आगे देखेंगे कि कौन जो है डिजास्टर्स के टाइम हमारी हेल्प करने के लिए आगे आता है. But before that, we will see what a natural disaster is. अब जैसे earthquake आया, इस तरह के और भी बहुत सारी आपदा है जो हमारे अर्थ में आती हैं. So today we will see a small discussion on the topic natural disaster. ठीक है, प्राकृतिक आपदा. Okay children, so before that we will see the definition of natural disaster. What a natural disaster is: a natural event such as flood, earthquake or cyclone that causes great damage or loss of life and properties is called natural disaster. ठीक है, ऐसी प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया और तूफान वगैरह जब आता है जिसकी वजह से घरों में नुकसान होता है या लोगों की लाइफ को नुकसान होता है, दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल डिजास्टर. अ नेचुरल इवेंट सच एज फ्लड, earthquake or cyclone that causes great damage or loss of life and properties is called natural disaster. Okay children? So children,
अभी हमने नेचुरल डिजास्टर्स का डेफिनेशन देखा कि वो एक्चुअल में होता क्या है। थोड़ी देर पहले हमने अर्थक्वेक का एग्जांपल देखा। तो इस तरह के और भी बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स हमारे अर्थ में आते रहते हैं एंड वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर दीज टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर। सम ऑफ द नेचुरल डिजास्टर्स आर, अब देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह के नेचुरल डिजास्टर्स जो हमारे अर्थ में होते हैं उसके कुछ फोटोज मैंने आपके लिए अरेंज किए हैं। सी द फर्स्ट वन, देखिए इतना बड़ा वेव आ रहा है ना एंड इट इज कवरिंग ऑल द बिल्डिंग। सोचिए इतना बड़ा अगर लहर आए तो वो सब कुछ अपने साथ बहाकर तहस नहस करते हुए जाएगा, कितने लोगों की लाइफ को तहस नहस करते हुए जाएगा। सो व्हाट इज दिस नेचुरल कैलामिटी कॉल्ड? इट इज कॉल्ड अ सुनामी। TSUNAMI, सुनामी। ओके, TSUNAMI, सुनामी। तो बच्चों क्या आप जानते हैं, आपको पता है हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी 17 इयर्स बैक ऑन 26 दिसंबर 2004 को भी एक बहुत बड़ी सुनामी, ऐसे ही बहुत बड़ी एक सुनामी आई थी जिसने बहुत सारे लोगों को अपने साथ भागकर वो ले गया और कितने सारे लोगों ने अपना जीवन खो दिया, कितने सारे लोगों ने अपनों को खो दिया। तो ये एक बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर है जो हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा कभी हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ना आए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ये देखिए ड्रॉट, इट इज कॉल्ड। देखिए कितना सूखा पड़ गया है ना, यहाँ पे देखिए बिल्कुल पानी नहीं है और यहाँ किसान जो है वो पानी के लिए तरस रहा है। तो जब हमारी धरती पे पानी की कमी हो जाती है, बारिश नहीं होती है, तब यहाँ पर ऐसा सिचुएशन आ जाता है विच इज कॉल्ड अ ड्रॉट। इसे हम कहते हैं ड्रॉट। जब सूखा पड़ जाता है और पानी की कमी हो जाती है देन इट इज कॉल्ड अ ड्रॉट। यहाँ पर लोग इस समय जो है बहुत लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हैं। सो ये भी जो है एक नेचुरल कैलामिटीज में, नेचुरल डिजास्टर में आती है। देन यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? What you can see, it is the picture of a cyclone. It is the picture of a cyclone, ना? अभी रिसेंटली ही एक साइक्लोन के बारे में हमने न्यूज में सुना होगा ना, कौन सा साइक्लोन था? इट वॉज यास साइक्लोन ना। तो उन्होंने हमारे जो इंडिया का जो ईस्ट साइड है उसकी तरफ बहुत इफेक्ट किया था। तो ये देखिए जब जोरों से हवा चलती है, तेज हवा चलती है, तेज बारिश के साथ, तब साइक्लोन आता है और ये अपने साथ बहुत सारे पेड़ों को, घरों को नुकसान पहुंचाते हुए जाता है। सो दिस इज अ साइक्लोन। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट नेचुरल कैलामिटी, इट इज कॉल्ड, देखिए ये क्या है, जहां पे धरती जो है वो सरक गई, मिट्टी जो मिट्टी जो होती है ना धरती की, वो जब सरक जाती है अपनी जगह से, जमीन जो है वो हिल कर कहीं सरक जाती है, देन इट इज कॉल्ड अ लैंडस्लाइड। अर्थक्वेक के वक्त भी लैंडस्लाइड हो सकता है बच्चों, क्योंकि जब धरती जोर से हिलती है तो वो जो है वो इस तरह का लैंडस्लाइड्स भी कर सकती है। तो मिट्टी जब अपनी जगह से सरक कर जाती है और बहुत बड़ा नुकसान करती है, देन इट इज कॉल्ड अ लैंडस्लाइड। ये ज्यादातर यू कैन सी इट इन हिली एरियाज। ओके चिल्ड्रन, देखिए इस पिक्चर में देखिए साइक्लोन के बाद का आफ्टर इफेक्ट देखिए। तूफान आया, उसके बाद एक पेड़ जो है वो इस घर पे गिर चुका है और कितना बड़ा नुकसान कर चुका है, सोचिए। सो नेचुरल कैलामिटीज में जो मैंने अभी आपको साइक्लोन के बारे में बताया है, ये उसका आफ्टर इफेक्ट है, देखिए। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट नेचुरल कैलामिटी, क्या दिख रहा है आपको? एक लावा जो है वो पहाड़ से फूट चुका है ना। सो दिस टाइप ऑफ natural calamity is called volcanic eruption. ये भी सडन होता है, अचानक से जब लावा बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और ये ब्लास्ट हो जाता है, फिर अगल बगल के इलाकों में बहकर जाता है, देन तब भी ये जो है वो नुकसान कर सकता है लोगों को। सो दिस टाइप ऑफ नेचुरल कैलामिटी इज कॉल्ड वोल्केनिक इरप्शन। देन यू कैन सी आई हैव सम फोटोज ऑफ फ्लड। बाढ़ की तस्वीरें हैं, देखो ये किसी जगह की ना। सो व्हाट इज अ फ्लड? जब वाटर, कहीं पे पानी का लेवल जो अपने लेवल से एकदम ऊपर बढ़ जाता है, अपने स्तर से ज्यादा हो जाता है, देन इट इज कॉल्ड अ
फ्लड। तो ये मैंने किसका फोटो लगाया है यहाँ पे, इट इज कॉल्ड अ फ्लड। जब पानी अपने लेवल से, देखिए यहाँ पे देखिए कितना बाढ़ आ चुका है ना, घरों में पानी घुस जाता है और घरों का सामान जो है वो बहकर बाहर आ जाता है। पानी में कितनी गंदगी होती है, उसमें भी लोगों को कितनी परेशानी है। आप देखिए, यू कैन सी, यहाँ पे देखिए वो अपना सामान ढोकर बचाकर लेके जा रहे हैं। सो जब वाटर लेवल अपना लेवल से ऊपर बढ़ जाता है, एक डेंजरस लेवल में आ जाता है, देन इट इज कॉल्ड अ फ्लड। क्लियर चिल्ड्रन? ओके चिल्ड्रन, तो अब हमने डिजास्टर्स को देखा। डिजास्टर आ तो जाता है, लेकिन उसके बाद हमें, उसके बाद तो सबसे बड़ी हेल्प की जरूरत होती है ना लोगों को। उसके बाद सबसे ज्यादा बड़ी हेल्प की जरूरत होती है, जो हमें अगर चोट लगी है तो हमें मरहम पट्टी कर सके, या अगर हम कहीं फंसे हैं तो हमें निकाल सके, है कि नहीं। सो अब हम ये देखेंगे कि डिजास्टर आने के बाद में कौन कौन जो है वो हमें हेल्प करने के लिए आता है। ओके चिल्ड्रन, हेल्प दैट अराइव्स आफ्टर अ डिजास्टर। ओके, डिजास्टर जब आ जाता है उसके बाद वी नीड हेल्प, हमें बहुत सारी हेल्प की जरूरत होती है। तो कुछ लोग जो है वो हमें हेल्प करने के लिए आते हैं। मैंने आपके सामने दो पिक्चर्स रखे हुए हैं। फर्स्ट पिक्चर में देखिए, देयर आर सम पीपल इन यूनिफॉर्म ना, यहाँ पे कुछ लोग जो है वो यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं, जो पेशेंट्स को लीड करते हुए लेके जा रहे हैं। तो ये जो यूनिफॉर्म में जो लोग हैं, इसे हम कहते हैं एनडीआरएफ टीम, नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स। ये हमारे देश का बहुत ही स्पेशलाइज्ड टीम है, जो कहीं पे भी अगर कुछ डिजास्टर होता है, कुछ भी आपदा आती है, तो ये सबसे पहले आपकी मदद करने के लिए वहां पर पहुंचेंगे। तो देखिए यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम जो है वो कैसे फ्लड में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए जा रही है। दे आर यूजिंग सम बोट ओवर हियर, और यहाँ पे देखिए कितना बाढ़ आ चुका है। ओके, देन हमारी हेल्प करने कौन आता है, देयर आर डॉक्टर्स एंड नर्सेस। ठीक है, अगर हमें कहीं चोट लगी है, कुछ प्रॉब्लम हो गया है, फीवर है या वॉमिटिंग हो रही है, कुछ भी तरह की तकलीफ है, तो डॉक्टर्स एंड नर्सेस की टीम हमेशा रेडी रहती है टू हेल्प अस। देन वॉलंटियर्स आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन दिस पिक्चर यू कैन सी सम वॉलंटियर जो आपको नेचुरल कैलामिटीज के बाद आपकी हेल्प करने के लिए आते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं ताकि आपको हेल्प मिल सके। ओके चिल्ड्रन, सो दीज आर द पीपल हु अराइव्स आफ्टर डिजास्टर टू हेल्प अस। डूज एंड डोंट्स इन टाइम्स ऑफ एन अर्थक्वेक। तो जब भूकंप आता है, ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है, हम हड़बड़ी करने लग जाते हैं, ये भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। बट there are certain steps you have to follow, जिससे आपको भी नुकसान ना हो और दूसरों को भी नुकसान ना हो। तो इस टाइम पे यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, और इससे आप जानेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके चिल्ड्रन, सबसे पहली चीज तो डू नॉट पैनिक। सबसे पहले तो आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, ना दूसरों को डराना है, ना खुद डरना है। देन मूव टू एन ओपन एरिया। जितना हो सके आप जो है खुली जगह पे, अगर आप बाहर हैं, बिल्डिंग से बाहर है, घर से बाहर है, तो आप जितना हो सके खुली एरिया में भागने की कोशिश करें, और पेड़ या ऐसी चीजों के नीचे ना आए जो आपके ऊपर गिर सकता है। देन डू नॉट यूज एन एलिवेटर, यूज स्टेयर्स। ठीक है, अगर आप बिल्डिंग के अंदर है, भूकंप जब आ रहा है और आप बिल्डिंग के अंदर है, तो जरा भी बिल्कुल भी आप जो है वो एलिवेटर नहीं यूज करेंगे। आपको सीढ़ियां यूज करते हुए बिल्डिंग से बाहर जाना है। ठीक है, आपको एलिवेटर नहीं यूज करना है, क्योंकि एलिवेटर जो है वो फंस सकता है भूकंप आते वक्त। ओके, देन हेल्प अदर्स। जितना हो सके हम अपने साथ दूसरों की भी मदद करें। अगर कोई और बिल्डिंग में फंसा है तो आप उसे अपने साथ ही बाहर लेकर जाएं। बी सेफ इंडोर। और अगर आप बिल्डिंग से बाहर नहीं जा रहे हैं, तब आप क्या करोगे, बिल्डिंग से बाहर आप नहीं जा पाते हैं, तब आप क्या करोगे। आपने स्कूल में भी ये मॉक ड्रिल किया है ना, हम स्कूल में भी प्रैक्टिस करते हैं ना बच्चों। कभी कभी हमारे क्लासेस के बाद टीचर्स बोलते हैं ना, अभी मॉक ड्रिल होगा भूकंप का आने का, मतलब अर्थक्वेक का जो मॉक ड्रिल हम करते हैं वो होता है ना आपके स्कूल में। सो बताइए, बी सेफ इंडोर। अगर आप घर के स्कूल के अंदर है और अचानक भूकंप आ गया, तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, आपको क्या करना है। आपके पास अगर आपका स्कूल बैग है, राइट, अगर आपके पास आपका स्कूल बैग है, सो व्हाट यू विल डू, इसे अपने सर पे कवर करके, अगर आप बाहर निकल सकते हो तो आप बाहर जाएंगे, नहीं तो फिर क्या करेंगे, इसे लेकर टेबल के नीचे छुप जाएंगे ना। टेबल के नीचे यू हैव टू गो इनसाइड द टेबल, और अपना प्रोटेक्शन आप टेबल के नीचे कर सकते हैं। क्लियर चिल्ड्रन। फिर
गेट अंडर स्टडी फर्नीचर एंड होल्ड ऑन। अभी मैंने आपको बताया कोई भी स्टडी टेबल है, कोई भी स्टडी फर्नीचर है, आप उसके नीचे घुस के उसे टाइट से पकड़ ले ताकि आपके ऊपर कुछ भी ना गिर सके। देन स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल्स। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप बिल्डिंग से बाहर है, कोई खुली जगह पर जाए जहां पर पेड़ नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक का खंभा नहीं है, तो आप उन सभी चीजों से दूर रहकर अपना बचाव कर सकते हैं। सो डियर चिल्ड्रन, अभी हमने डूज एंड डोंट्स देखा, क्या करना है क्या नहीं करना है ना जब अर्थक्वेक आता है। तो उससे रिलेटेड अभी मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी एंड यू हैव टू कनेक्ट विद द पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको उसे एक्सप्लेन किया था। देखिए पिक्चर्स देखिए मैंने यहाँ पे अरेंज किया है। अभी जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया आप उससे इसे कनेक्ट करके देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट पिक्चर में what he is doing, ये अपना कोट अपने सिर पर बचाकर he is going to an open area, देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जितना हो सके कोई भी ओपन एरिया में जाना है। Then next picture, do not panic। अभी मैंने आपको बताया आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, don't panic। फिर अगर आप बिल्डिंग के अंदर है, देखिए ये मदर क्या कर रही है अपने बच्चे को बचाने के लिए। अगर आप बिल्डिंग के अंदर हैं तो आप जो है घर के कोई भी टेबल के नीचे अपने आप को बचा सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था डू नॉट यूज एन एलिवेटर, यूज स्टेयर्स। बिल्डिंग में लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है जब भूकंप आता है, और जितना हो सके आपको स्टेयर्स यूज करते हुए बिल्डिंग से बाहर निकलना है। फिर यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल्स। देखिए आप जितना हो सके इलेक्ट्रिक पोल से दूर रहना है आपको, क्योंकि ये देखिए गिर सकता है और आपको करंट का जो शॉट है वो लग सकता है कि नहीं। देन ड्रॉप कवर होल्ड ऑन। देखिए बिल्डिंग के अंदर है, आपको टेबल के नीचे जाना है, इसके लिए 3 स्टेप्स दिए हैं। बैठिए, टेबल के नीचे कवर होइए और टेबल को टाइट से पकड़ लीजिए। जब भूकंप आता है आप ये 3 स्टेप्स जो है फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ इन चीजों का भी ध्यान रखना है आपको। क्लियर चिल्ड्रन? ओके चिल्ड्रन, बिफोर फिनिशिंग हम थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो यहाँ पे मैंने आपके लिए छोटी सी एक्सरसाइज अरेंज की है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड। ठीक है, आई हैव गिवन सम ऑप्शन ओवर हियर और आपको सही ऑप्शन चूज करके यहाँ पे आंसर लिखना है। जस्मा was dash years old when there was an earthquake। जस्मा कितने साल की थी जब वहां पर भूकंप आया था? Tell me children, she was 11 years old, right? So this is the correct answer. Then the earthquake hit the dash area of Gujarat on 26 January 2001। बताइए कौन से एरिया? इट वॉज दी कच्छ एरिया, KUTCH, कच्छ। देन द सडन वायलेंट शेकिंग ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड एन डैश। जब धरती सडनली हिलती है इट इज कॉल्ड एन फ्लड, और अर्थक्वेक इट इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक। Next, dash go near electric pole during an earthquake. Do not or do, आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? So it is do not. Clear children? So you can write this exercise in your notebook if you want, okay? And simultaneously you have to take the right answer. Okay children, अभी आप अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 136 में देख सकते हैं we have some question to discuss। So साथ ही साथ आप अपने टेक्स्ट बुक में इसको टैली कर सकते हैं। You can write the answer। So we are going to discuss at times like this when people have lost their homes and all their belongings, what kind of help would they need? देखिए कोई भी नेचुरल डिजास्टर जब आता है तो लोगों को बहुत तरह का नुकसान होता है ना, उनके घरों में कितने तरह का नुकसान होता है, उनकी चीजों का नुकसान होता है। तो इस समय में, इस तरह के समय में उनको किस टाइप के हेल्प की जरूरत होती है? व्हाट काइंड ऑफ हेल्प वुड दे नीड? बताइए।
सोचिए, ये आंसर आपको यू हैव टू थिंक, उन्हें किस तरह की हेल्प चाहिए होती है। दे मे नीड हेल्प फ्रॉम, उनको घर बनाने की जरूरत दोबारा होती है। दे मे नीड हेल्प फ्रॉम डॉक्टर्स, है कि नहीं, और खाने पीने की जरूरत होती है जो उन्हें नेबरहुड या कोई भी लाकर दे दे। सो दीज आर द थिंग्स दे आर गोइंग टू नीड आफ्टर एनी डिजास्टर। इन सच सिचुएशंस whose help would be needed and for what? Write in your notebook as shown here. ठीक है, ऐसे सिचुएशन में हमें किन किन लोगों की मदद की जरूरत पड़ती है, ये हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि people who arrive to help us after a disaster. So ये table, this table you can make in your notebook and write the answer. Okay, whose help will be needed? Dog की जरूरत क्यों हो सकती है बताइए? To smell out where people are lying trapped. अगर कोई कहीं पे फंसा है तो डॉग जो है वो उसे सूंघ कर बता सकता है कि कोई यहाँ पे फंसा हुआ है। Then फिर किसकी जरूरत होती है हमें बताइए? Then we need doctors, right? डॉक्टर्स की जरूरत हमें क्यों होती है? To treat injured people, right? सिमिलरली आप यहाँ पर अपनी लिस्ट को बढ़ा सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं? वॉलंटियर्स लिख सकते हैं, देन इंजीनियर्स लिख सकते हैं जो आपके घर को दोबारा रीबिल्ड करेगा, है कि नहीं? सो ये टेबल जो है वो आप अपनी नोटबुक में यू कैन ड्रॉ एंड आप जो है अपनी लिस्ट खुद क्रिएट कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो डियर चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल लाइक द क्लास। इस क्लास में हमने क्या क्या सीखा? व्हाट इज एन अर्थक्वेक, व्हाट आर नेचुरल कैलामिटीज, और नेचुरल कैलामिटीज किस टाइप्स के होते हैं, और डिजास्टर के बाद हमें कौन कौन हेल्प करने के लिए आता है, एंड ड्यूरिंग अ डिजास्टर या ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, कि हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो आपने इस सेशन में जरूर सीखा होगा। एंड हमने जो एक्सरसाइजेस की है, डू कॉपी इट इन योर नोटबुक चिल्ड्रन, और अपना नोटबुक अप टू डेट रखिए हमेशा। सो इसका नेक्स्ट सेशन हम नेक्स्ट भाग में करेंगे। आई विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।